आप सभी को मैं स्वप्रेम नमस्कार करते हुए शुभ तिथि चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको। आपका घर बनकर तैयार हो गया है या कुछ ही महीनों में या कुछ ही सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगा और आप शुभ मुहूर्त की तिथि देखने जा रहे हैं। शुभ मुहूर्त में ही शुभ कार्य करना चाहिए, ये आपको भी पता है, पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि जब जन्म कुंडली का लग्नेश नक्षत्र और दशा स्वामी गोचर में निर्बल हो तो उस समय गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये कम ही लोगों को पता होता है। गोचर में चंद्रमा का पापी ग्रहों से पीड़ित होना भी अनुकूल नहीं होता। गृह स्वामी के लिए उचित चंद्र और ताराबल होना एक आवश्यक शर्त है। यदि आप पूरे परिवार के सदस्यों के लिए चंद्र और ताराबल का विचार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप गृह स्वामी के अनुसार ही मुहूर्त निकलवाएं। ये कैसे पता चलेगा? ये आपकी कुंडली को देखकर पता चलेगा। और कुंडली कैसे देखा जाता है? जब आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान उपलब्ध हो तो, और मकान के मुख्य द्वार की दिशा भी बताना बहुत जरूरी होता है। अगर इस तरीके से मुहूर्त आप निकालते हैं तो नए घर में आपको अपार खुशियां मिलेगी, धन धान्य परिपूर्ण होगा, बरकत होगा, निरोगी काया होगी, परिवारजन खुशहाल रहेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक लोग यही चाहते हैं कि जब हम नए मकान में जाएं, जब हम गृह प्रवेश करें, उसके बाद से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाए, परिवारजन खुशहाल हो जाए, मनमुटाव कभी ना रहे, खुशियां ही खुशियां हो। ये सब तभी होगा जब आप एक उचित मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, अति शुभ मुहूर्त में, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में आप अपने नाम राशि के अनुसार मुहूर्त निकाल कर जाएंगे तो ये संभव होगा। जो लोग अशुभ मुहूर्त में जाते हैं, कठिनाइयां ही रहती है पूरी जिंदगी। घर में बरकत नहीं होता, मन नहीं लगता, परिवार में खुशियां नहीं आती। आज मैं नवनिर्मित घर में गृह प्रवेश कब करना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। आज मैं एक अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ कि नवनिर्मित घर में गृह प्रवेश कब करें ताकि परिवारजन खुशहाल रहे। अगर आप अपने नाम राशि के अनुसार मुहूर्त निकालना चाहते हैं तो संपर्क करें। मात्र 251 का डोनेशन है। अपना डिटेल्स हमें भेजें, जानकारी हमें भेजें। जल्द से जल्द आपके फ़ोन पर, आपके व्हाट्सएप पर पूरी जानकारी के साथ, समय के साथ, विशेष योग के साथ, नक्षत्र के साथ आपको मुहूर्त भेजेंगे जो आपके परिवार के लिए अति शुभ होगा। आइए जानते हैं नवनिर्मित घर में प्रवेश कब करना चाहिए। नए घर में प्रवेश करने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि नए घर में खुशियां मिले, आपको बरकत हो, आप सपरिवार खुश रहें। मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र में वास्तु पूजा और हवन करवाना चाहिए, पूजा पाठ करवाना चाहिए, गृह शांति का पाठ करवाना चाहिए, सत्यनारायण स्वामी का पाठ करवाना चाहिए, विधि विधान के साथ धार्मिक प्रक्रियाएं पूर्ण करनी चाहिए। इसके पश्चात ही नए घर में रहने जाना चाहिए। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं अर्थात गोचर में मकर राशि से मिथुन राशि के बीच होते हैं और माघ, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ चंद्रमास चल रहा हो तो नवनिर्मित घर में गृह प्रवेश करना अति शुभ, अति मंगलकारी माना जाता है। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त स्थिति में हो और बृहस्पति सिंहस्थ अथवा मकरस्थ हो तथा सूर्य मीन राशि में हो तो उस समय इस कार्य को त्यागना चाहिए। मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं जो
22 से 23 जून तक रहते हैं। इस बीच गृह प्रवेश करना अति शुभ होता है। अति शुभ मुहूर्त में ही आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। सभी स्थिर नक्षत्र जैसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद एवं रोहिणी, सभी मैत्र नक्षत्र, मृगशिरा, रेवती, चित्रा एवं अनुराधा और वे सभी नक्षत्र जो मुख्य द्वार की दिशा में पड़ते हैं, नवनिर्मित घर में गृह प्रवेश करने के लिए शुभ माना जाता है। कृतिका से अश्लेषा तक के नक्षत्रों की पूर्व दिशा, मघा से विशाखा तक के नक्षत्रों की दक्षिण दिशा, अनुराधा से श्रवण तक के नक्षत्रों की पश्चिम दिशा और घनिष्ठा से भरणी तक के नक्षत्रों की उत्तर दिशा होती है। अतः घर के मुख्य द्वार की जो दिशा है उसी के अनुसार ही हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। ये अनुकूल होता है। आप मान लीजिए कि आपके घर के मुख्य द्वार की दिशा पश्चिम है, तो आपको अनुराधा से श्रवण तक के सभी नक्षत्र उस घर में गृह प्रवेश के लिए अनुकूल होगा। आइए जानते हैं तिथियां शुभ कौन सी होती है। तिथियां कौन कौन सी शुभ होती है। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियों को गृह प्रवेश करने के लिए अति शुभ माना जाता है। आपको सिर्फ मंगलवार और रविवार को छोड़कर आप कोई भी दिन मुहूर्त कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है भद्रा नहीं होनी चाहिए। स्थिर अथवा द्वि स्वभाव राशियों के लग्न 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12 राशियां अथवा गृह स्वामी के जन्म चंद्रमा से या लग्न से 3, 6, 10, 11 भाव की राशियों के लग्न को गृह प्रवेश के लिए शुभ माना जाता है। लग्न से 1, 7, 10, 5, 9, 2, 3, 11 भावों में शुभ ग्रह और 3, 6, 11 भावों में पापी ग्रह हो तो 4, 8 भावों में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लग्न की राशि गृह स्वामी के जन्म चंद्रमा की राशि अथवा लग्न से अष्टम भाव की राशि में नहीं होना चाहिए। मुहूर्त किसी योग्य पंडित जी से ही निकलवाएं, अपने नाम राशि के अनुसार निकलवाएं, ताकि आप एक अति शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश कर सकें और आपके लिए वो नया घर खुशियां लेकर आए। मुहूर्त के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम राशि के अनुसार मुहूर्त निकाल कर देंगे, ताकि आपके लिए, आपके परिवार के लिए अति शुभ होगा। अब मैं अपनी वाणी पे यही विराम देता हूँ और आपको मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी जानकारी, मुहूर्त संबंधी जानकारी, घर परिवार की जानकारी, सनातन धर्म की जानकारी आपको प्राप्त होते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।